गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शक रूलर्स या इंग्लिश में इसको सका बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास एकदम से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इसका फ़ायदा उठा करके बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स हमारे भारत में आ रहे हैं। और वो इस तरह के इन्वेडर्स हैं जो कि आ भी रहे हैं, एरियाज़ को कैप्चर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से जा नहीं रहे हैं और यहाँ के कल्चर को, रिलीजन को अडॉप्ट करके यहीं के होके जा रहे हैं, पूरी तरह से यहीं के हो रहे हैं। सो दिस टाइम पीरियड फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास का, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी और फर्स्ट सेंचुरी एडी भी आप ले लें, ये 200-300 साल का समय जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। एक और रीज़न भी है, या जो ये शासक हैं जो भी आ रहे हैं, चाहे वो शक हो, इंडो ग्रीक्स हो और जो भी हो, कुषाण भी हम लोग देखेंगे, ये लोग वहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण भी इंडिया आ रहे हैं और वहाँ पर उनको कुछ जैसे एक्सपेंशन के लिए नहीं मिल रहा। वो क्या रीज़न से, हम उस पर जाएंगे तो काफ़ी डिफरेंट उसमें चले जाएंगे। तो वहाँ के रीजंस उनको पुश कर रहे हैं इंडिया की तरफ और वो इंडिया में आ रहे हैं। सो इधर से ट्रैक्शन और उधर से रिपल्शन, ये दोनों चीज़ों के कारण भारत में कई जो रूलर्स, इन्वेडर्स हैं या जिप्सीज़ हैं, नोमेडिक्स हैं, वो इंडिया में घुसते हैं और उनमें से ही शक भी हैं। शक हम लोग कहते हैं इनको सका, इंग्लिश में कहते हैं, और बच्चों इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है सीथियन। आप लोग जब इसको लेक्चर को लिखिएगा तो ज़रूर लिख लीजिएगा शका और साथ में सीथियन भी लिख लीजिएगा। और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास का इनका समय है। तो बच्चों इस समय शकों का आक्रमण भारत पर चालू हो गया था और इन दिस पीरियड द अनस्टेबिलिटी ऑफ द वन मोर stability in the first century BC, one more species came India and as an invader and finally settled here। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनस्टेबिलिटी के कारण भारत में ये एक और लोग आए। इंडो ग्रीक्स वर रूलिंग हेयर, शकास केम एंड रिमूव्ड देम एंड सेटल्ड ऑन देयर टेरिटरी। इंडो ग्रीक्स मैंने आपको जब ख़त्म किया था तो बताया था, शकों से उनका युद्ध हुआ और इन्हीं शकों से युद्ध के बाद जो छोटी मोटी शक्ति बची थी, सक्सेसेस बचे थे, वो यहाँ से पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए और उन्हीं रीजन्स पे, और फिर उन्होंने एक्सपेंशन भी किया, बट एट दैट टाइम उन्हीं रीजन्स पे उन्होंने वो किया। आफ्टर दैट शकाज वर बेसिकली नोमेडिक्स एंड ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स दे फ्रॉम द वेस्ट दे एंटर्ड इन द इंडिया। ये लोग नोमेडिक ट्राइब्स थे। नोमेडिक ट्राइब्स का मतलब होता है जैसे घुमंतु जातियाँ होती हैं, वो एक जगह घूमे, वो आक्रमण करके दूसरी जगह घूमे। बाय दिस वे दे केम इन इंडिया। वहाँ पर उनको कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिली, सो दैट दे एंटर्ड इन इंडिया। एंड फर्स्ट शका रूलर हु अटैक्टेड ऑन इंडिया वॉज माउज। माउस जो था वो पहला शक रूलर था जो इंडिया में अटैक करता है। डिफीटेड इंडो ग्रीक्स इन गांधार एंड कैप्चर देयर कैपिटल तक्षशिला। गांधार में जहाँ इंडो ग्रीक्स अभी शासन कर रहे थे, उन पर आक्रमण करके उनको जीत लेता है और तक्षशिला जो उनकी कैपिटल थी वो इसके पास आ जाती है। ही रूल्ड ओवर दिस रीजन फॉर 90 BC टू 60 BC, लगभग 30 साल, 90 BC से। ये बच्चों डेट्स थोड़ी वैरी मिलेंगी, आगे पीछे कुछ 85 हो जाएगा, कहीं तुम्हें 80 BC भी मिल सकता है। सो उनके 5, 10, 20 सालों के लिए मत घबराइएगा। फर्स्ट सेंचुरी BC में ये स्थितियाँ चल रही हैं। आफ्टर हिम एजिस फर्स्ट विच इज़ फ्रॉम द 57 BC टू 35। बहुत ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, जितनी ईजिली लर्न हो जाए उतनी लर्न करिएगा। रूल्ड ओवर दिस एरिया, हैज़ टेकन द मोर टेरिटरीज फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स रूलर्स एंड रिमूव्ड इंडिया इंडिया फ्रॉम इंडो ग्रीक्स फाइनली। तो ये पूरे हिस्से में एजिस फर्स्ट जो था सेकेंड रूलर था इनकी डायनेस्टी का, उसने जो बची कुछ इंडो ग्रीक्स रूलर्स थे उनको भी भगा दिया और लगभग पूरे ही एरियाज जो थे वो उन्होंने उसके ले लिए। नेक्स्ट वॉज एजिस टू 35 to 12 BC, वो यहाँ रहा है एंड गॉट द रूल एंड द नेक्स्ट रूलर ही कंप्लीटेड द सेटलमेंट ऑफ द शका रूलर्स। वो जो छोटा मोटा और बचा था वो भी इसने ख़त्म कर दिया। फाइनली एजिस टू कंप्लीटेड द वर्क स्टार्टेड बाय द माउस। और अब हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या हुआ। आफ्टर एजिस टू शका रूलर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चों ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा, शक जब भारत में अपनी स्थायित्व को प्रदान कर चुके थे, व्हेन दे सेटल्ड हियर, उनकी शाखा 2 भागों में बट गई। नंबर 1 इज़ द नॉर्थ क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, और सेकेंड वॉज द वेस्टर्न क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये 2 चलते हैं। इसमें से वेस्टर्न क्षत्रप्स आर
प्रोमिनेंट। ये जो पश्चिमी क्षत्रप हैं ये प्रमुख हैं। नॉर्थ क्षत्रप अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तक्षशिला, मथुरा, दीज आर द कैपिटल्स। एक्चुअली जो नॉर्थ क्षत्रप थे वो फिर से दो भागों में विभाजित हो गए। एक ने अब तक्षशिला को अपनी कैपिटल रख लिया और दूसरे ने मथुरा को अपनी कैपिटल रख लिया। आप समझ सकते हैं तक्षशिला कहाँ है और मथुरा कहाँ है। तो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा इंक्लूडिंग मथुरा वो उनके पास आ गया था। उसके बाद आता है वेस्टर्न क्षत्रप। वेस्टर्न क्षत्रप मतलब इंडिया के जो वेस्ट में रह रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द वेस्टर्न क्षत्रप। एंड देयर कैपिटल ऑल्सो टू दे आर नासिक एंड द उज्जैन। ये भी दो भागों में विभाजित थे, एक की कैपिटल नासिक थी और दूसरे की कैपिटल अपना उज्जैन था। क्षत्रप ऑफ उज्जैन आर नोन एज अ कार्दमक क्षत्रप। इनकी शाखा को कार्दमक क्षत्रपों की शाखा भी कहा जाता है। आप इसको ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आप उज्जैन के, इसलिए लिखना जरूरी है कि उज्जैन में जिस शकों की शाखा ने इस्टेब्लिशमेंट किया वो वेस्टर्न क्षत्रप की थी और वेस्टर्न क्षत्रप की ये पश्चिमी क्षत्रप की ये कार्दमक शाखा थी। फेमस किंग ऑफ द उज्जैन विक्रमादित्य डिफीटेड शकाज एट द स्टार एंड स्टार्टेड द विक्रम संवत इन 58 BC। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यहाँ के विक्रमादित्य ने शकों को हराया और यहाँ विक्रम संवत 58 BC से चालू किया। कई बार सुना होगा बच्चों। वही विक्रमादित्य जो हैं वो इन्हीं की बात हो रही है और यहाँ पे इन्होंने किस शक राजा को हराया है वो विच इज़ इट इज़ नॉट गिवन हेयर, बट येस वो जो डिस्प्यूट, वो जो विवाद, वो जो कन्फ्यूजन चलता है वो यही कन्फ्यूजन है कि विक्रमादित्य ने किसी शक शासक को हराया तो अवश्य था, वो कौन था इसका पता नहीं चलता, बट येस इस पूरे रीजन पर जो था वो शकों का आधिपत्य हो गया था। कुछ समय के लिए हो सकता है विक्रमादित्य ने उन शकों को हटा दिया हो, लेकिन आफ्टर दैट एक और प्रतापी राजा जो था शकों का, वेस्टर्न क्षत्रप की इसी शाखा का, कार्दमक का, वो अभी आना शेष था। सो इनके बाकी रूलर्स के अंदर सबसे प्रोमिनेंट रूलर है वो रुद्रदामन है। इस पर आपका अलग से भी क्वेश्चन बनता है। रुद्रदामन स्टार्टेड फ्रॉम द 130 to 150 AD। बच्चों AD जरूर लिखिएगा। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग, AD यानी कि ईस्वी। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग among all the Shaka branches. He belongs to the western Kshatrap branch with capital उज्जैन। जो पश्चिमी क्षत्रप की उज्जैन शाखा जिसे कार्दमक शाखा भी कहा जाता है, ये उससे ही निकला हुआ एक राजा था। इसका नाम रुद्रदामन है। यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा है पूरे शकों में। जितने शक की जो भी ब्रांचेस हमने पढ़ी ये सबसे प्रसिद्ध है। रुद्रदामन वॉज द सक्सेसर ऑफ द चष्टन जिसकी जो उज्जैन शाखा है वो चष्टन ने लीड करी थी और इसी के सक्सेसर, उसी के वंश में रुद्रदामन भी आता है। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, ही वॉज इंटाइटल हिमसेल्फ एज अ महाक्षत्र बिकॉज ही वॉज चोजन बाय द एवरीबडी। मतलब कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक्चुअली बच्चों समझ लीजिए, गिरनार की पहाड़ियों में जूनागढ़ जो गुजरात में है वहाँ पर एक बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का मिला है विच इज़ वेरी फेमस। सो मैनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन ओनली। और ये इसलिए इतना यूनिक इंस्क्रिप्शन है कि पहली बात तो शक शासक, एक बाहरी शासक ने लगवाया। दूसरी बात, बाहरी होते हुए भी उसने संस्कृत में इसको लिखवाया। इट वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन द संस्कृत बच्चों। दूसरी बात ये कि जो रुद्रदामन है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब पॉलिटिकल चीज़ों के साथ साथ कुछ लोक कल्याणकारी बातें भी बता रहा है। तो वो उन सब कारणों से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इसमें क्या क्या लिखा है वो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसने अपने आप को महाक्षत्रप कहा है। ये क्यों कहा है? मैं इतनी सारी देर से आपको वेस्टर्न क्षत्रप, नॉर्थ क्षत्रप और उसकी फिर अंदर दो दो ब्रांचेस के बारे में बता रही हूँ। ये अपने आप को महाक्षत्रप इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अपने आप को उनसे बेटर या सुपीरियर बता रहा है और साथ ही साथ वो उसको जस्टिफाई करते हुए ये कह रहा है कि मुझे चूँकि सबने चयन किया है, आई एम सिलेक्टेड बाई एवरीबडी, इसलिए आई एम द महाक्षत्रप और आई एम द बेस्ट फ्रॉम अमंग द ऑल। ऐसा वो अपने आप को उस इंस्क्रिप्शन में बताता है। उसके बाद इसी इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि इट इज़ गिवन दैट द ही डिफीटेड वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, लेटर ही मेंटेन द मैट्रिमोनियल रिलेशन विद हिम। सातवानों के राजा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय हमने कहा भी था कि शकों से हारा था, वो इसी रुद्रदामन से हारा था। फिर चूंकि दोनों ही टक्कर के अच्छे शासक थे तो वो समझ गए थे कि आगे युद्ध करना ठीक नहीं है, इसलिए इन लोगों ने आपस में वैवाहिक संबंध कर लिए। ही वॉज ऑल्सो कैप्चर द मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंध एंड कोंकण। इन सभी एरिया पर इसका पूरा जो था
वो कैप्चर कर चुका था। मालवा तो आप जानते हैं सौराष्ट्र मतलब दक्षिण गुजरात, कच्छ, सिंध और कोंकण, ये पूरा एरिया जो वेस्ट का है ये पूरा इसके पास आ चुका था। In this inscription, he also given the account of the reconstruction of the Sudarshan Lake, also means which was also which was originally made by the governor of Chandragupta Maurya, पुष्यगुप्त। देखिए बच्चों इसको समझ लीजिए, इस इंस्क्रिप्शन में एक जगह पर ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने लोगों के लिए पानी की सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अगेन उसी इंस्क्रिप्शन में यही मतलब रुद्रदामन का जूड़ा गढ़ अभिलेख, इसी में रुद्रदामन लिखवाता है कि उस नहर का रिकंस्ट्रक्शन मैंने भी किया है। जो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो वो अकाउंट इसमें दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के उसका पुष्यगुप्त का भी नाम दिया हुआ है और इस लेख को रिकंस्ट्रक्ट रुद्रदामन करवाता है। He was also a learned people. He had also the knowledge of the Sanskrit grammar, polity, music and etc. वो एक लर्नेड पर्सन भी था, विद्वान भी था, इसीलिए उसे संस्कृत व्याकरण का, राजनीति का और संगीत का सभी का ज्ञाता भी कहा जाता है। द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन संस्कृत, मैंने आपको पहले ही बताया ये पूरा इंस्क्रिप्शन संस्कृत का लिखा पहला इंस्क्रिप्शन है। आफ्टर रुद्रदामन अदर सक्सेसेस वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, दिस डायनेस्टी कंटिन्यूड टिल 388 AD। इसके बाद के कोई भी जो सक्सेसर्स हुए वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे, इसलिए शकों को हम लोग रुद्रदामन पर केंद्रित होकर के पढ़ते हैं। सबसे प्रोमिनेंट रूलर है और यही आप लोगों को कोर्स में भी है इस बार। और बच्चों ये शकों की जो शाखा है ये कम ज़्यादा छोटी बड़ी होकर के 388 AD तक लगभग 150-200 साल और चलती रहती है। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। बच्चों शकों को एक स्मॉल इंट्रो के साथ आप रुद्रदामन को डिटेल में तैयार करिएगा। अन्य शासकों के बारे में आपको एक एक दो दो लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। और अगर आप केवल भी रुद्रदामन पर तैयार कर लेते हैं तो आपको ये समझ लीजिए आप इस पूरी टॉपिक का 80% चीज़ रुद्रदामन ही है। तो रुद्रदामन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उस पर एक अच्छा नोट बना लीजिए और इसके जो भी इस वंश को इस्टेब्लिश करने वाला और किस तरीके से ये आ रही है सारी चीज़ें दे करके आप एक अच्छा क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। बच्चों स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड डे।